हेलो फ्रेंड्स, पर छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गणित की जो निशुल्क क्लास की सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा है। लेक्चर 1 से हमने पहले देखा कि संख्याएं क्या क्या होती हैं। हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो देख लीजिए। हमने देखा है कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये एक लेक्चर ख़त्म हो चुका है, ये टॉपिक। इसके बाद हमने देखा था विभाजिता का नियम। ठीक है, किस किस नंबर से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल देखा हमने। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद हमने क्या कवर किया था आपका, यूनिट प्लेस एंड डेसिमल प्लेस। ठीक, इकाई अंक और आपका इकाई दहाई अंक निकालना सीखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था आपका, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं। उससे पहले हमने देखा था आपका स्थानीय मान, जाति मान। स्थानीय मान और जाति मान। ठीक, ये टॉपिक अभी तक आपका नंबर सिस्टम का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नंबर सिस्टम के जो वीडियोस आए हैं उसमें आपके अभी तक ये टॉपिक प्लेलिस्ट में डले हैं। आप उसे देख करके पढ़ सकते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया गया है। इसके बाद आज हम देखेंगे गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। क्या देखेंगे, गुणनखंड। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड वाले सेक्शन में एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। एक अपन क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना। दूसरा अपन देखेंगे कुल गुणनखंड कितने हैं। ठीक, और तीसरा हम देखेंगे गुणनखंड का योग। ठीक, गुणनखंड वाले टॉपिक में प्रश्न यहीं से बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपका अभाज्य गुणनखंड, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के साथ इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, चलिए गुणनखंड को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या होता है गुणनखंड। मान लीजिए प्रश्न करता है 15 का गुणनखंड क्या होगा। एक संख्या है 15। ठीक, अब देखिए 15 किससे किससे भाग चले जाती है, मतलब किसके किसके पहाड़ा में आपका 15 आता है। तो पहला एक के पहाड़े में आता है, एक 15, 1 गुणे 15 करेंगे तो 15 आएगा। 3 पंचे 15, 3 से भी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 से जा रहा है, 5 दिए 15, और 15 स्वयं से भी जा रहा है तो 15। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, कितनी संख्या दिख रही है, 4 संख्या दिख रही है। तो याद रखेंगे इसके कितना गुणनखंड हो गए, 4। ठीक, और संख्याएं क्या क्या है, 1, 3, 5 और 15। ये 15 जो संख्या है उसका गुणनखंड है। ठीक, कौन कौन सा आपका 1, 3, 5, 15 संख्या कितने होंगे, गुणनखंड संख्या आपका याद रखेंगे 4। ठीक, पर अपने को ऐसे नहीं निकालना है। अगर बड़ी संख्या दे देंगे तो ऐसे निकालते बैठे रहेंगे क्या, मान लो 2, 1, 2, 5 का है तो गुणनखंड कैसे निकालना है इसका। तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे, 1 से भी जा रहा है फिर 5 से जा रहा है, निकाल निकाल के ऐसे थक जाएंगे हम लोग, है ना। और परीक्षा में समय कम रहता है तो उसका निकालने का सिंपल है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे 15 ही संख्या। ठीक है, 15 किससे जा रहा था, तो अभी 3, 5, 3 पंचे 15, फिर 5 एकम 5 और 1। ठीक, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभाज्य गुणनखंड। परीक्षा में यही पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 15 के। ठीक, प्रश्न ये करता है कि 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, हमने आपको अभाज्य संख्या बता दी है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से भाग नहीं होती, वह अभाज्य संख्या है।
जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, है ना। तो हमको यहाँ पर देखना है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो हमको यहाँ पे संख्या दिख रहा है आपका 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। एक क्या है आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, 2 है, ठीक। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 और 5, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है, प्राइम फैक्टर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 3 संख्या है और 5 संख्या है, ठीक। इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुणा, और इसका जो घात होता है, घात अर्थात पावर में 1 रखेंगे, ठीक है। और घातों को क्या करना है, याद रखना है, घातों को आपस में जोड़ना है। आपस में जोड़ना है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2। तो यही उसका अभाज्य गुणनखंड है, कितना, 2 आपका। समझ में आया। और एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या किया हम लोग, देखिए 15 का जो फैक्टर मेथड से हमने निकाला कि इसका भाज्य संख्या कौन कौन सी, 3 और 5 और 1 से। 1 क्या अपना भाज्य संख्या नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 रखा और 5 रखा और इनका क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और गुणा किया तो इसके ऊपर पावर में लगा दिया 1 और 1, दोनों के जितने बार रिपीट होता है उसका पावर उतने बार लगता है। मान लीजिए ये 3 और भी 3 बार में गया रहता, यहाँ 5 और 5 बार में गया रहता, तो वहाँ पे हम लोग 3 की घात में 2 रखते और 5 की घात में भी 2 रखते, ठीक, समझ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है आपका, घातों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। घातों को आपस में जोड़ना है और जो जोड़ेंगे वही आपका क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड। पहला चीज़ क्लियर। दूसरा अगर प्रश्न करता है, दूसरा प्रश्न करता है कि कुल गुणनखंड बताना है। कुल गुणनखंड अभी निकाले थे, 15 का कुल गुणनखंड कितना था, यहाँ पे 4 बताए थे, ये आपका कुल गुणनखंड था, ठीक। ऐसा करके अपन ने भाग दे करके देख लिया या गुणा करके देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुल गुणनखंड निकालने का तरीका देखते हैं कि जो घात में 1 जोड़ करके, घात में 1 जोड़ करके आपस में गुणा करना है। निकालने का तरीका गुणा करना है, ठीक है। कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या तरीका है आपका, घात में 1 जोड़ना है और आपस में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि क्या था अभी, घात में 3 की घात 1 और 5 की घात 1 था, घात में 1 जोड़ दिया मैंने, 1 + 1, और इसमें भी 1 + 1, ठीक। और जो घात में जो आई है संख्या उसको गुणा करना है, तो 1 + 1 × 1 + 1 कितना हो गया, 2 × 2, और आपका आंसर आ जाएगा 4। देखिए 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया था आपका, क्लियर होगा। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए यही तरीका है, सबसे बेस्ट मेथड है आपका फैक्टर मेथड, ठीक है, गुणनखंड विधि। चलिए अब तीसरा जो प्रश्न करता है कि इन कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, ठीक है। तो कुल गुणनखंड योगों का निकालने के लिए, योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी, याद रखेंगे, जो भी घात में है, मतलब घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, में उसे 0 से लेकर घात तक लिखा जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। जो भी घात में है, जो भी पावर में है, उसको 0 से लेकर के जो भी घात थी या आई है वहाँ तक लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या था आपका, 3 की घात 1 था पहला चीज़, और दूसरा हमने क्या किया था, 5 की घात 1, ठीक। ये चीज़ तो क्लियर है आपका। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, 0 से लिखना है, मतलब 3 की घात 0 प्लस, यहाँ पर क्या करना है आपका, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, ऐसा लेना है आपका वैल्यू, और आपका कुल वैल्यू उसका सम करके आ जाएगा गुणनखंडों का। 3 की घात 1, किसी भी चीज़ की घात में अगर 0 रहता है तो वो क्या हो जाता है, 1, और 3 की घात यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा आपका 3। 5 की घात 1 मतलब 5, ठीक, और 5 की घात 1 मतलब 5, 5 की घात 0 मतलब 1 होता है, ठीक, और 5 की घात 1 मतलब 5। टोटल कर लीजिए, 4 गुणे आपका 6,
मतलब आपका 24। 24 जो है आपका क्या है, कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। समझ रहे मेरी बात? कौन कौन सी संख्या थी हमने देखा था, चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। संख्याएं थी आपका 1, 3, 5, 15, 1, 3, 5 और 15 रीचेक कर रहे हैं, ठीक है। इनको जोड़िए 24 आएगा। देखिए 15, 5, 20, 20 और 3 23 और 23 और 1 24 आया, बिल्कुल आया, ठीक। तो ये तरीका था आपका निकालने का कुल गुणनखंडों का योग। इससे पहले हमने देखा था कुल गुणनखंड में एक जोड़ करके अपन आपस में गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा, तो वह आपका क्या निकल जाएगा, कुल गुणनखंड निकल जाएगा। और अभाज्य निकालने के लिए उसकी घात में 1 रख देंगे, या जितनी भी घात है तो उसको घातों को आपस में जोड़ना है, ठीक। मैं इस चीज़ को फिर से आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ, चलिए। ठीक है, मान लीजिए 60 एक संख्या है और इसका सब कुछ निकालना है, मतलब कि उसकी अभाज्य गुणनखंड, इसका अपन को क्या लिखना है, क्या निकालना है, कुल गुणनखंड, और तीसरा अपने को क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड लगाएंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं हिंदी में। सबसे पहले न्यूनतम जो संख्या उससे हम लोग इसको भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0, फिर 2 एकम 2 और फिर 1 बच गया, 2 पंचे 10, 15 किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा और फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक। यह हो गए आपके क्या, संख्या। अब यहाँ पर हमको अभाज्य निकालना था, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 कितने बार दिख रहा है, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। अब घातों को आपस में जोड़ना है मैंने कहा, तो 2 + 1 + 1 कितना आ गया आपका 4। यहाँ पे 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, बिल्कुल 4, ठीक है। बड़ी संख्याएं होती हैं तो दिक्कत होता है। अभी तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 2 2 3 और 5 है, मतलब 4 अभाज्य संख्या है। अब चलिए कुल गुणनखंड निकाल के देखते हैं, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, ठीक। तो हम कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या दिख रहा था, 2 की घात 2 + 1, ठीक है, इंटू 3 की घात 1 + 1 इंटू 5 की घात 1 + 1। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे पावर को लिख लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो उसका 12 क्या आ गया, कुल गुणनखंड, 12 क्या हो गया, कुल गुणनखंड, ठीक है। क्या किया, इसमें घातों में 1 जोड़ देंगे, घातों में 1 जोड़ दिया अपन ने, ठीक है, ये 1 दिख रहा है सभी में, और फिर सभी जो घात की वैल्यू है उसको आपस में गुणा कर देंगे, तो आपका कुल गुणनखंड निकल जाएगा, ठीक है। जैसे भी इसमें किए थे हमने, इसमें 1 1 जोड़ दिए थे यहाँ पर, ठीक। कुल गुणनखंड निकालने के लिए 1 1 उसमें जोड़ देंगे जितने भी घात होंगे। अब कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के उसके अंतिम पावर तक जाएंगे, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी पावर 0 से लेकर के लिखेंगे। तो 2 की घात 0 इंटू 2 की घात 1 इंटू 2 की घात 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 2 की घात 2 शुरुआत में, और 3 की घात 1 और 5 की घात 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा माइनर मिस्टेक है, कुल गुणनखंड को निकालने के लिए अपन 2 की घात 0 + 2 की घात 1 + 2 की घात 2 करेंगे, ठीक है। बीच में यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा, फिर गुणा यहाँ पर रहेगा, फिर 3 की घात 0 इंटू 3 की घात 1, ठीक। इसके बाद फिर ये हो जाएगा 5 की घात 0 इंटू 5 की घात 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यूज़ मिल जाएगा कि उनका योग क्या है, ठीक है। योग हमेशा बड़ा ही रहेगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे। 2 की घात 0 है मतलब 1 हो जाएगा, 2 की घात 1 2 और 2 की घात 2 मतलब कि 4, ठीक। गुणा में रहेगा सभी चीज़ें। इसके बाद आपके 3 की घात क्या है, 0 मतलब 1 और प्लस है ये, ठीक है। मिस्टेक यहीं पर हो रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा, ठीक है। तो 1 की घात 0 मतलब 1 और 3 की घात 1 मतलब 3 गुणे 5 की घात 1, प्रैक्टिस से आता है, देखिए
मुझसे भी यहाँ पे मिस्टेक हो गया प्लस और इंटू लगाने में, है ना, तो ध्यान देंगे इसको। 5 की घात 1, 5 की घात 0 1 प्लस 5 की घात 1 5, सबको जोड़ दीजिए और फिर गुणा कर दीजिए। 4 2 6 और 1 7 गुणे 4 गुणे आपका 6, कितना हो जाएगा? 7 चौको 28 और गुणे 6, 28 गुणे 6 कर दीजिए। 6 अट्ठे 48, 12 6 दूनी 12, 168। तो 168 क्या हो जाएगा आपका? कुल गुणनखंडों का योग। ठीक है, समझ में आया दोस्तों कॉन्सेप्ट? ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती है। चलिए इसके बाद एक बड़ी संख्या देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 है, एग्जाम्पल 3 ले लेता है। एक संख्या मान लीजिए 1700। 1700 का ही आपका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड और कुल गुणनखंड का योग। फैक्टर मेथड लगाएंगे। 1700 किससे जा रहा है? 2 से करते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 0, ठीक है। 2 चक्को 8, 2 दूनी 25। उसके बाद अब 5 से जाएगा 5 8 से 40, ठीक है, और 2 5 5 से 25, 5 1 से 5, 5 से 35 और फिर ये 17 एक अभाज्य संख्या दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या निकालने के लिए 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17 की घात 1, जितने भी अभाज्य संख्या है सबको हमको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ लीजिए फिर। 2 + 2 + 1 कितना हो गया? 5। 5 कुल अभाज्य संख्या है, ठीक है। 5 कुल कितने अभाज्य संख्या है यहाँ पर? ओके, कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं वैसे भी डायरेक्टली। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? कुल गुणनखंड। दूसरा क्या है? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालने के लिए हम उसमें 1 जोड़ करके निकालेंगे। तो घात में 1 जोड़ देंगे। 2 की घात 2 + 1 गुणे 5 की घात 2 + 1 गुणे 17 की घात 1 + 1, सबको जोड़ लीजिए। 3 × 3 × 2 कितना हो गया? 3 × 3 = 6, 6 3 × 3 = 9 और 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा इसका कुल गुणनखंड। योग निकालना है तीसरा, कुल गुणनखंड का योग। ठीक, कुल गुणनखंड योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें घात में 0 से लेकर के लिखेंगे। तो हमारी घात क्या थी? सबसे पहले 2 की घात 2, तो 2 की घात 0 + 2 की घात 1 + 2 की घात 2, बीच में गुणा रहेगा, ठीक। फिर 5 की घात 0, उसके बाद आप 5 की घात 0 + 5 की घात 1 + 5 की घात 2 गुणा 17 की घात 0 + 17 की घात 1, ठीक। 2 की घात 0 मतलब 1 + 2 + 4 गुणे 1 + 5 + 25, 5 की घात 2 मतलब कि 25 हो गया आपका, गुणे 17 की घात 1 + 17, 4 2 6 और 1 7 गुणे 35 31 हो गया, गुणे आपको हो गया 18, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 और 7 21 गुणे 18, फिर गुणा कर लीजिए इसको। 7 × 56 6 और 5 8 8 9 9 12 13 31 8 2 16 17 क्रॉस 1 7 7 1 1 1 1 2 2 6 0 8 3806 इसका कुल गुणनखंड का योग हो जाएगा, ठीक है। कुल गुणनखंड का योग ये हो जाएगा। तो हमने क्या देखा अभी? सबसे पहले हमने देखा कि फैक्टर मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का वो देखा। उसमें हमने देखा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं और गुणनखंडों का योग भी निकालते कैसे हैं, ठीक। सबसे पहले हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 15 का हमने निकाला तो 3 और 5 उसका संख्या आया, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा घातों को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर घात क्या दिख रहा था आपको? 1 और 1, ठीक। उसको हमने क्या किया दिया? आपस में जोड़ा और जो वैल्यू आया वही आपका अभाज्य गुणनखंड है। उसी प्रकार इसमें भी हमने वैसे ही किया। 60 में भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या किया? घातों को आपस में जोड़ दिया। घात क्या थे इसके? 2 कितने बार आया? 2 बार, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, 2 + 1 + 1 4 क्या हो गया इसके कुल अभाज्य गुणनखंड।
इसी प्रकार हमने इस क्वेश्चन में भी यही किया था आपका भी 1700 वाले में क्या किया था हमने, देखिए क्या क्या आया था संख्या इसका, 2 का घात 2 बार कितने बार आया था 2, तो 2 का घात 2, 5 कितने बार आया 2 बार आया, तो 5 की घात 2, और 17 एक बार आया था तो 17 की घात 1। जितने भी घात वाली वैल्यू है हमको उसको जोड़ देंगे तो क्या आ गया, अभाज्य संख्या। बस इसको ध्यान रखिएगा। कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमने क्या किया, सब में एक एक जोड़ दिया घातों में, और क्या किया, आपस में गुणा, याद रखेंगे गुणा करना है इसको, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड का योग निकालना है यदि, तो हम क्या करेंगे, जितने भी घात हैं उसको हम लोग क्या करना है, शून्य से लिखना है घातों को, सभी वैल्यूज़ को शून्य से लिखेंगे, तो 0 1 2, क्योंकि हमारे घात में कितना आया था, पहले 2 आया था, तो 2 की घात 0, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 ऐसे लिखना है, तो आपका कुल योग आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में, उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करेंगे दोस्तों, है ना। मान लीजिए एक प्रश्न है, संख्या आपका 200 का सभी आपको निकालना है। चलिए आप लोग भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन एग्जांपल खुद ले करके। मैंने जैसे अभी 200 को लिया है, चलिए तो 200 किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 0, फिर 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 से 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5 और 1। अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमको, क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। 2 कितने बार आया है, तो 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, जोड़ देंगे 3 + 2 कितना आ गया आपका 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। अब अपने को क्या निकालना है, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अभी मेरे पास वर्तमान में क्वेश्चन वाला बुक नहीं है, इस कारण से मैं खुद एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ। तो कुल गुणनखंड देखिए, कुल गुणनखंड निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि 1 जोड़ना है घात में, तो 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 3 प्लस 1 गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 5 की घात 2 प्लस 1, ठीक। क्या आ जाएगा, जो घात है उसको हमको लिखना है जोड़ करके और उसको गुणा कर देना है, तो 4 गुणे आपका 3, मतलब कि 12 कुल गुणनखंड होंगे, ठीक है। क्लियर है। अब योग निकालना है हमको उन गुणनखंडों का, तो क्या करना है, 0 से लिखना है पूरा, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात अब 3, क्योंकि हमारा क्या मेन था 3 था, तो हमको 3 तक जाना है, पूरा लिखना है। उसके बाद गुणा करना है, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, जो वैल्यू आएगा गुणा करने के बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 की घात 1 क्या है, 2 की घात 0 1 होता है, किसी भी संख्या की घात में अगर 0 है तो वहाँ पर 1 होगा। फिर 2 की घात 1 2, फिर आपका 4 और 2 2 4 दूनी 8 गुणे 5 की घात 0 1 प्लस 5 प्लस 25, 8 4 12, और 12 और 2 14, और 14 और 1 13, 13 गुणे आप कर लीजिए 5 6 और 6 31, ठीक। कितना हो जाएगा आपका 13, और 3 3 9, और 3 एकम 3 3 0 4, तो 403 इसका योग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका अभाज्य गण का कॉन्सेप्ट, गुणनखंड का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड का योग कैसे निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने अभी तक हमारा पहला लेक्चर से मैथ्स नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका पूरा मैथ्स क्लियर करा रहे हैं, है ना। और एक बार जैसे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, नंबर सिस्टम का जितना भी आपका टाइप्स हैं, जितना भी क्वेश्चंस वेराइटीज़ हैं, है ना, वो सब हम क्या किस में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको क्वेश्चन के जो फॉर्म है वो शफलिंग रूप में मिलते हैं, मिक्स रूप में मिलते हैं। मतलब मैं आपको नंबर सिस्टम पूरा एक बार पढ़ा दूँ, मेरा ऐसा टारगेट है। उसके बाद मैं आपका उसमें वैराइटीज़ बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ताकि जिससे आपका प्रैक्टिस होगा, इससे समझ में आएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेरा मेन उद्देश्य क्लियर कराना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी एसएससी का ले लो, रेलवे का ले लो, सीजी व्यापम का ले लो, है ना, सीजीपीएससी का ले लो, सबका बनेगा। तो आधार को मजबूत रखिए, यदि आधार मजबूत है तो कितना भी आप उसमें तल डाल सकते हैं, मतलब कितना भी फ्लोर बना सकते हैं, अगर आपका बेस मजबूत है, नींव अगर स्ट्रॉन्ग है। तो यही आपका नींव स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिक को समझते हुए हर वीडियो को आप देखते चलिए, क्वेश्चंस अपन लगाएंगे, बहुत सारे लगाएंगे, है ना। डायरी बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।